वर्ल्ड वॉर 2 ने पूरी दुनिया की कमर तोड़ के रख दी, जिसकी वजह से लाखों बल्कि करोड़ों लोग अपनी जिंदगियों से महरूम रहे और करोड़ों रुपए प्रॉपर्टीज का ज़िया सामने आए। वर्ल्ड वॉर 2 बनस्बत वर्ल्ड वॉर 1 के काफी डेडली साबित हुआ, जिसने पूरी दुनिया को ये कहने पर मजबूर कर दिया, लेट देयर बी एन एंड टू वॉर, लेट देयर बी पीस एंड गुडविल ऑन अर्थ। जिसकी वजह से हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन की बुनियाद रखी गई। आज का हमारा पूरा वीडियो यूनाइटेड नेशंस के हवाले से है कि किस तरह वो फॉर्म हुआ, उसके स्पेशल ऑर्गन कौन से हैं, स्पेशल बॉडीज कौन सी हैं, क्या यूनाइटेड नेशन का जो मकसद था उस मकसद को अब तक वो अचीव करने में कामयाब हुआ है या नहीं। दिस इज योर होस्ट मीर खान, यू आर ऑन माय चैनल। Second World War caused enormous destruction and left large parts of the world in ruins. That's why the United Nations was established with one main target: to prevent war in the future. Second World War. The big Allied Four wanted to prevent another huge war from ever happening again, so they formed a new organization designed to do just that. यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बुनियादी मकसद इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, ममालिक के दरमियान एक फ्रेंडली रिलेशन कायम करना। ये दुनिया की सबसे बड़ी और मोस्ट फेमिलियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में वाक़ है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाई गई, जिसका बुनियादी मकसद मुस्तकबिल में होने वाले जंग से दुनिया को महफूज रखा जाए। हालांकि 1919 को यानी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन की बुनियाद रखी गई। उसका भी बुनियादी मकसद यही था कि दुनिया को मुस्तकबिल में होने वाले जंग से महफूज रखा जाए, क्योंकि ये लीग फेल हो गई जिसकी वजह से दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 का सामना करना पड़ा। ये लीग फेल हो गई थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तकरीबन 850 रिप्रेजेंटेटिव 50 ममालिक से 25 अप्रैल 1945 को एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं जो सैन फ्रांसिस्को में रखी गई थी, जिसका बुनियादी मकसद यूएन चार्टर के हवाले से बात करना था। और बाकायदा तौर पर 25 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन चार्टर को अडॉप्ट किया गया और 24 अक्टूबर 1945 को ये चार्टर बाकायदा तौर पर फोर्स में आ गई, यानी बाकायदा तौर पर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में आई। यूनाइटेड नेशन के बुनियादी मकासद में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवर करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना और इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना है। बुनियादी तौर पर 51 मुल्क यूनाइटेड नेशन में शामिल थे। साउथ सूडान सबसे लास्ट मुल्क था जो कि 2011 में इसका हिस्सा बना। अब 193 मुल्क यूनाइटेड नेशन में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रूथशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है: इंग्लिश, अरबिक, रशियन, चाइनीज, स्पेनिश, फ्रेंच। अब बात करते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज की, जिनमें से कुछ यूएन के अंडर काम करती है और कुछ इंडिपेंडेंटली काम करती है। द इंटरनेशनल बैंक, ये मेंबर नेशन को पैसे प्रोवाइड करता है ताकि वो पब्लिक इम्पोर्टेंस और यूजफुलनेस के लिए काम करें। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स, रोड, कैनाल, रेलवेज वगैरह बनाएं। द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि पूरी दुनिया में बच्चों की रिलीफ के लिए काम करना। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये ऑर्गेनाइजेशन मेंबर नेशन को पब्लिक हेल्थ पर एडवाइस करते हैं कि किस तरह किसी डिजीज को कंट्रोल किया जाए, किसी डिजीज से किस तरह महफूज रहा जा सकता है, और बाकायदा तौर पर इमरजेंसी की सूरत में मेंबर नेशन को इक्विपमेंट भी फराहम करता है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा तौर पर अपने एक्सपर्ट्स को दूसरे ममालिक में भेजता है ताकि वो लोगों को एडवाइस कर सके कि किस तरह वो ज्यादा से ज्यादा फूड और दूसरे क्रॉप उगा सकते हैं, प्लांट और एनिमल डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जाए और फूड को कैसे स्टोर किया जाए। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है नॉलेज, साइंस, कल्चर, एजुकेशन को एडवांस करना। जनरल असेंबली में यूएन के तमाम मेंबर नेशन शामिल होते हैं और हर मेंबर नेशन 5 रिप्रेजेंटेटिव इस असेंबली में भेज सकता है और हर मेंबर नेशन के पास एक वोट है। जबकि सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से 5 परमानेंट है: फ्रांस,
चाइना, रशिया, यूनाइटेड नेशन और यूके। और बाकी के जो रिमेनिंग 10 है वो 2 साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास वीटो की पावर होती है। वीटो पावर से मुराद ये है कि अगर कोई इशू जनरल असेंबली में डिस्कस किया जा रहा है और इन 5 में से किसी ने उस इशू पर वीटो का इस्तेमाल कर दिया, इनके अपने वीटो राइट्स का इस्तेमाल कर दिया, तो वो इशू उस वक्त के लिए ड्रॉप कर दिया जाएगा। उस इशू पर उस वक्त डिस्कशन नहीं होगा। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि यूएन के बनाने का मकसद दुनिया में अमन और अमान को बहाल करना है, लेकिन यूएन इतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल साबित नहीं हुआ है जितनी की इससे एक्सपेक्टेशन थी दुनिया को। फिर भी इस वर्ल्ड बॉडी ने मल्टीपल इशू को एड्रेस किया है जो पॉसिबल वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकते हैं। यूनाइटेड नेशन डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों के साथ काम करता है ताकि एक इंटरनेशनल आउटलुक के साथ अंडर डेवलप्ड रीजन्स को बेहतर बनाया जा सके। और यूएन ने अंडर डेवलप्ड रीजन्स के काफी ज्यादा सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज सॉल्व किए भी है। दैट्स इट। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। अगर आप मेरे पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/socialscience। I will meet you in next video.